देखिए पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म और अपन पढ़ रहे थे सॉलिड डोजेज फॉर्म। आज उसी में अपन कंटिन्यू करेंगे। पाउडर्स में 2-4 लाइन हुई थी, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। तो पाउडर्स की बात करें तो 3 चीज मैंने आपको बताई कि पाउडर इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म। दूसरा मैंने बताया था कि द ड्रग इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और चूंकि ड्रग इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एक्शन इज ऑल्सो फास्ट। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब बात होती है याद करने की कि टाइप्स। तो आपको तो एक ही चीज याद करनी है, क्या कि डस्टिंग शब्द याद करना है, ठीक है। तो डी फॉर डस्टिंग और जी फॉर ग्रेन्यूल, 2 टाइप के पाउडर हो गए। एक है इसके अंदर आईएन, आईएन का मतलब क्या है, इंसफलेशन। और एक डी और आपको याद करना है, उसका मतलब डेंटिफ्राइसिस। तो 4 तरह के पाउडर हो गए। देखिए याद एक करना है आपको, डस्टिंग, डी फॉर डस्टिंग हो गया, डी फॉर डेंटिफ्राइसिस हो गया, आईएन से इंसफलेशन और जी फॉर ग्रेन्यूल्स। अब बात करते हैं पहला डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग का मतलब होता है छिड़कना, ठीक है। तो डस्टिंग पाउडर वो पाउडर होते हैं जो क्या करते हैं, वो छिड़के जाते हैं। अब इनकी खास बात क्या है कि इन डस्टिंग पाउडर के अंदर इट इज मेड ऑफ 1 और मोर कंपोनेंट। उसके अंदर एक या एक से ज्यादा पदार्थ होता है, और उसके अंदर एक कंपोनेंट हमेशा होता है स्टार्च, केओलिन या फिर टैल्क, ठीक है। एक और चीज आपको देखिए कि डस्टिंग पाउडर के जो पाउडर से जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, एक साइज के होते हैं। वो कैसे होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी मकान बनता है या फिर बजरी को छाना जाता है, आपको ध्यान हो तो बजरी को छानते हैं किसके थ्रू, छलनी से। छलनी को बोलते हैं सी। वो इसलिए क्योंकि जो बजरी निकलेगी छलनी में से, वो एक जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल एक साइज के होंगे। तो इसी तरह क्या है कि डस्टिंग पाउडर या फिर किसी पाउडर को यूज करने के लिए, स्पेशली इसकी पाउडर को यूज करने के पहले एक सील से पास आउट किया जाता है, ताकि जो पाउडर मिलेंगे आपको एक समान मिलेंगे, एक साइज के मिलेंगे। तो डस्टिंग पाउडर की यही खासियत है। अब ये जो है इसकी यूज की बात करें तो मेनली दीज आर यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? एक तो ये मेडिकल की तरह यूज कर सकते हैं, एक सर्जिकल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर छोटी बॉडी स्किन की प्रॉब्लम हो उस केस के अंदर मेडिकल यूज होता है, तो छोटी बॉडी स्किन कंडीशंस जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल। और अगर जैसे किसी के अंदर घाव आ गया या जल गया ऑपरेशन, तो उस केस के अंदर यूज करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग पाउडर यूज करेंगे। और इसका यूज होता है एंटीसेप्टिक और एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीसेप्टिक आप जानते हैं, पिछले वीडियोस में आपको बता चुका कि अगर अपने को जीवाणु, विषाणु, कीटाणु या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना है, तो उस केस के अंदर अपन जो यूज करते हैं एजेंट, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, लेकिन वो जीवित वस्तुओं पर यूज होते हैं। इसमें एक और यूज दिया हुआ है एंटीपर्स्पिरेंट। एंटी का मतलब होता है उल्टा, और अंग्रेजी में एक शब्द होता है पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पसीना आना। तो आपने देखा हो गर्मी के अंदर पाउडर भी यूज होते हैं, तो वो कौन से पाउडर होते हैं, एंटी पर्स्पिरेंट होते हैं। उसके अंदर खुशबू के लिए कुछ और भी डाल जाता है, तो वही पाउडर आप डस्ट करते हो। आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी के अंदर जो पाउडर लेते हैं आप, उसको जैसे पॉन्ड्स हुआ है, वो NXYZ, मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, उसका आप छिड़कोगे तो वो फैल जाता है, और साथ में उसमें खुशबू आती है, क्योंकि उसमें खुशबू वाला एजेंट डाला जाता है, और उसका काम क्या होता है, एंटी पर्स्पिरेंट। अब ये तो बात हुई डस्टिंग की। उसके बाद नेक्स्ट टाइप तक कौन सा था, इंसफलेशन। तो एक इक्वेशन से मैंने बताया है कि इंसफलेशन इट इज अ पाउडर कंटेनिंग अ ड्रग। देखो पाउडर है, ड्रग है, और उसमें एक स्पेशल डिवाइस काम आता है जिसको बोलते हैं इंसफलेटर। कई बार क्या होता है, अपने को बॉडी कैविटीज के अंदर पाउडर डालना होता है, जैसे यहाँ पर नाक के अंदर, जैसे ईयर के अंदर, तो ये संभव नहीं है, तो अपन वहां पर एक स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं, एक यंत्र समझ लो आप, छोटा सा, उसको बोलते हैं इंसफलेटर। तो ड्रग आपने ड्रग ली पाउडर के अंदर, और इंसफलेटर की मदद से बॉडी कैविटीज में डाल दिया, आपने जो गुहा है उसके अंदर डाल दिया। अब वो कैसे डाला, स्प्रे करके डाला। स्प्रे कौन करा रहा है, इंसफलेटर करा रहा है। तो कुल मिलाकर इंसफलेशंस आर द पाउडर कंटेनिंग द ड्रग which are sprayed into the body cavities by using a special equipment called as insuflator। यहां तक तो ठीक है। अब बॉडी कैविटीज में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेज। अगर वो गीला होगा तो जो इंसफलेटर होता है उसके आगे बिल्कुल इस तरह से, इंसुलेटर जैसा पाइप होता है बिल्कुल पतला सा, अगर गीला होगा तो पाउडर क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, तो आगे से ड्रग नहीं आएगी, तो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको मालूम नहीं कि कितनी ड्रग गई है नहीं गई। इसका मतलब देयर इज नॉन यूनिफॉर्मिटी डोज। हर बार डालोगे तो डोज अलग जाएगी। तो कहाँ काम आती है ये, तो ये ENT इन्फेक्शन में काम आती है। ईयर में इन्फेक्शन हुआ, नोज में इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, उस समय काम आती है। तो ये बात थी किसकी, इंसफिशिएंट की। अब बात आती है किसकी,
डेंटिफ्राइसिस की। तो अगर डेंटिफ्राइसिस की बात करें, देखिए मैं बात कर रहे हैं डोजेज फॉर्म की। हर डोजेज फॉर्म की खासियत है, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे सिरप हो, चाहे वो पाउडर हो, हर किसी का अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल है। क्यों जरूरत पड़ी जब टैबलेट थी तो अपन ने कैप्सूल बनाया, और क्यों जरूरत पड़ी जब अपने पास कैप्सूल था तो अपन ने लिक्विड प्रिपरेशन बनाया? क्योंकि जरूरत महसूस हुई, उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट हुआ। तो अपन ने टैबलेट देखा, कैप्सूल देखा, फिर अपन ने देखा पाउडर। पाउडर में 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई, उससे अपन ने टाइप ऑफ पाउडर बताए। अब टाइप ऑफ पाउडर में अगला अपन देख रहे हैं कि डेंटिफ्राइसिस। डेंट का मतलब दांत, दांत से रिलेटेड है। तो डेंटिफ्राइसिस पाउडर, दांत वाले पाउडर, ये मतलब जो दांत घिसने वाले पाउडर होते हैं, दांत साफ करने पाउडर, उनको क्या बोलते हैं? टूथ पाउडर। मतलब मैं कह सकता हूं कि डेंटिफ्राइसिस इज द अनदर नेम ऑफ टूथ पाउडर। अब आपको काफी चीजें पता है, मेरा काम सिर्फ आपको याद दिलाना है। टूथ पाउडर में यही तो होता है, अपन लेते हैं पाउडर, वो बहुत छोटे छोटे कणों में होता है, उसको लिया और साफ किया, टूथब्रश से साफ किया। तो मैं कह सकता हूं कि डेंटिफ्राइसिस इज पाउडर which is used with the help of toothbrush for the purpose of cleaning teeth। जो मैंने आपको हिंदी में बोली उसकी अंग्रेजी बोल दी। अब जो आप पाउडर यूज कर रहे हो, दांत साफ होने चाहिए, बिल्कुल। जो दांतों के बीच में जो कण है वो साफ होने चाहिए, वो घुलने चाहिए। फिर जो भी चीज आप मुंह में डाल रहे हो उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए। तो क्या होता है कि टूथ पाउडर में सारी चीजें डाली जाती हैं, और जो चीज अटकी हुई है वो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बर्तन पर कोई चीज अगर लग जाती है तो आप उसको थोड़ा सा रगड़ते हो ना किसी भी चीज से, तो उसी तरह आपके दांत बहुत सॉफ्ट है, तो क्या करते हैं उसके अंदर एक एजेंट डालते हैं, उसको बोलते हैं अब्रेसिव। तो टूथ पाउडर अब्रेसिव होता है, जब आप उसको रगड़ते हो तो जो आपके दांतों में चीज चिपकी हुई है, खाने की डेब्रिस बाकी चीज, वो उतर जाती है। तो ये सारी चीज का मिश्रण बनकर क्या बनता है? टूथ पाउडर। तो देखते हैं कि द टूथ पाउडर इज इक्वल टू सोप प्लस डिटर्जेंट। उसमें एक चीज सोप जैसी होती है जो सब चीजों को घोलने का काम करती है, प्लस फ्लेवर मतलब स्वाद बढ़ाना है, प्लस अब्रेसिव मतलब वो एजेंट जो रगड़ पैदा करता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे सोडियम क्लोराइड। हाँ, वो सारे के सारे सॉफ्ट होने चाहिए और वो फाइन पाउडर होते हैं, आपको पता है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? टूथ पाउडर। बस आपको क्या करना है? इसको परिभाषित करो और एक एग्जांपल दे दो। कई टूथ पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, वो आप पे निर्भर करता है किसका आपको एग्जांपल देना है। तो ये बात हुई डेंटिफ्राइसिस पाउडर की। अब बात आती है ग्रेन्यूल्स की। तो मैंने आपको बताया ना, हर डोजेज फॉर्म की खासियत है, वो खासियत याद रखना, 3-4 चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ग्रेन्यूल का मैंने बताया था आपको, या पिछले वीडियोस में आपको बताया था, ग्रेन्यूल्स आर एग्रीगेट ऑफ पाउडर। छोटे छोटे पाउडर को इकट्ठा कर लिया तो बड़े बड़े बन गए, क्या बन गए? ग्रेन्यूल। ये एक लड़ आपको याद हो गई। दूसरी चीज क्या जरूरत पड़ी ग्रेन्यूल की? भैया ऐसा होता है कई बार टैबलेट आपसे निकल नहीं पाता, तो बच्चे को क्या करते हैं अपन? उसको चूरा कर और देते हैं ना, तो चूरा क्या होता है? वो ग्रेन्यूल ही है। फिर तीसरी चीज, लिक्विड में दे सकते हैं, लेकिन कई ड्रग ऐसी होती है जिनका लिक्विड फॉर्म अवेलेबल ही नहीं होता, तो अपन कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन केस व्हेन द ड्रग इज बिटर, जब दवा कड़वी है, एंड नो लिक्विड डोजेज फॉर्म इज अवेलेबल, और उसका कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ग्रेन्यूल ही तैयार करना पड़ेगा। अब चूंकि मुझे उसको लेना है, तो वही सारी चीज, उसमें कलरिंग एजेंट होना चाहिए, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये क्या है? इसमें ड्रग होती है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, कलरिंग एजेंट होता है। लेकिन इन चीजों को बांधने का भी तो काम करना है, तो उसके अंदर एक एजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइंडर, उसको बाइंडिंग एजेंट बोल सकते हैं या फिर ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। इन सब को जो मिला लेते हैं ना, तो ये जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट है, ये जनरली एक सॉल्वेंट होता है, एक लिक्विड होता है जो इस सबको बांधने का काम करेगा। उससे क्या बनता है? कोहेरेंट मास, मतलब उसमें नमी आ जाती है, जिसे चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। उसको सीप के थ्रू पास करते हैं, छलनी के थ्रू, और छलनी के थ्रू आने के बाद क्या होता है? ग्रेन्यूल्स आते हैं, उनको ड्राई कर लिया जाता है, जैसे बॉर्नविटा के ग्रेन्यूल्स। ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा बॉर्नविटा के जैसे और भी चीजें, जैसे एल्प्रोविट के ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज है किसकी? कहानी ग्रेन्यूल्स की। अब आजकल कई तरह की ड्रग्स अवेलेबल है ग्रेन्यूल फॉर्म के अंदर, जैसे मेनी एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। आपने देखा होगा आजकल बच्चों को जो दी जाती है,
प्लास्टिक कंटेनर होता है, उसके अंदर ड्राई फॉर्म में दिए जाते हैं ग्रेन्यूल्स, और देने से पहले जो कंटेनर है, जो बॉटल है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इसमें गर्म पानी इतना ऐड करो और फिर बच्चे को दो। तो यही लिखा है इसके अंदर, इट इज सप्लाइड इन कंटेनर विद इंस्ट्रक्शंस टू ऐड वाटर बिफोर यूज। यूज करने से पहले इसमें पानी डालना है और फिर यूज करना है। ठीक है, तो ये बात है किसकी, ग्रेन्यूल्स की। अब ग्रेन्यूल्स में एक और सब कैटेगरी है, कौन सा, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है, झाग, तो मतलब झाग वाले ग्रेन्यूल्स। तो अब अगर क्वेश्चन आता है छोटा एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स पर, तो ग्रेन्यूल के ये वाले पार्ट तो हो गए ना कि दीज आर एग्रीगेट ऑफ पाउडर यूज इन केस में ड्रग इज बिटर नो लिक्विड फॉर्म इज अवेलेबल। उसमें ये होता है, 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 ये सारी चीज आ गई। सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं है, ये चीज तो आ गई। मतलब मेन पॉइंट जो ग्रेन्यूल के हैं वो तो आएंगे एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ग्रेन्यूल तो है ना, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, एफरवेसेंट, मतलब उसमें झाग उत्पन्न होते हैं। तो भैया झाग क्यों उत्पन्न होते हैं, तो होता क्या है, उसके अंदर 2-3 चीजें ऐड होती हैं, जैसे ड्रग ले ली, फिर उसमें साइट्रिक एसिड या टेट्रिक एसिड, दोनों में से एक, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों चीजें मिलती हैं। इनको, इन ग्रेन्यूल को जब पानी के साथ लिया जाता है और उसको पी लिया जाता है, होता क्या है, जैसे इनो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ग्रेन्यूल को पानी के साथ मिलाएंगे, तो क्या होगा, जो पानी बनता है ना, उसको बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। और आपने देखा होगा जब इनो डालकर आप पियोगे ना, तो जो स्वाद आता है, तो उससे क्या है, अगर दवा कड़वी होगी तो स्वाद छुप जाएगा, तो मतलब मास्क द बिटर टेस्ट। ठीक है, और उसको आराम से दवा को अंदर ले लेते हो। और दूसरी चीज, चूंकि वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो ऑब्वियस है आपको एक्शन तो फास्ट आएगा इसी। अब आगे आपको याद रखना है कि इसको बनाने के 2 मेथड हैं, हीट मेथड और वेट मेथड। ये क्या है, जब डिटेल में पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफएन ग्रेन्यूल्स आर द ग्रेन्यूल्स व्हिच आर हैविंग मेन पॉइंट्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, इट इज हैविंग ड्रग प्लस सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड इन सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेन्यूल प्लस, तो लेने से पहले मैं पानी मिलाऊंगा जिससे एफरवेसेंस निकलेगी, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है जिससे अगर दवा कड़वी होगी तो छुप जाएगा और आराम से ले सकते हैं। इसको बनाने के 2 मेथड है, हीट और वेट मेथड। अब अपन आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, वी विल ट्राई टू इंप्रूव। और एक और चीज, थैंक्स टू यूट्यूब फॉर इंटरेक्टिंग अस। अब देखो अगली कड़ी में अपन पढ़ेंगे मोनोफेजिक, बाइफेजिक, मतलब इट इज पार्ट ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, उसमें जो मेन थे अपन ने टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर, तो अपन ने कवर कर लिया, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म के पार्ट थे। तो क्वेश्चन आता है क्लासिफाइड डोजेज फॉर्म एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो वो कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, अगर क्वेश्चन में आता है तो अब लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या है, अगर आप देखोगे तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक मतलब एक अवस्था जिसकी दिखती है, बाइफेजिक मतलब 2 अवस्थाएं। सर समझाओ, तो ऐसा है, पानी के अंदर अगर मैं चीनी डाल के देखूंगा तो मुझे बिल्कुल साफ दिखेगा, एक ही अवस्था दिखेगी, तो मोनोफेजिक। लेकिन अगर मैं उस पानी के अंदर अगर तेल डाल दूंगा तो मुझे 2 अवस्थाएं दिखेंगी, तो मतलब वो कहलाता है बाइफेजिक। स्टार्ट करेंगे मोनोफेजिक से। तो अब ऐसा है, मोनोफेजिक बिल्कुल सॉल्यूशन के जैसा होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जैसे बुरा पानी के अंदर डाल दिया, चीनी पानी में डाल दिया, या नमक पानी के अंदर डाल दिया, अगर बीकर में डाल के देखूंगा बिल्कुल मुझे क्लियर दिखेगा, मतलब वो किसका एग्जांपल है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो मेन काम में आता है वो होता है वाटर, क्योंकि इजीली अवेलेबल है। ठीक है, अब ये 2 तरीके से यूज में आ सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। जो इंटरनल के एग्जांपल है डोजेज फॉर्म जो होते हैं, वो देखो सिरप, एलिक्सिर, लिंटस, ड्रॉप और ड्रॉट। एक्सटर्नल में 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो स्किन पर और या फिर बॉडी कैविटीज के अंदर। स्किन पर लोशन यूज होता है, लिनिमेंट यूज होता है। बॉडी कैविटीज में गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट्स, नेजल ड्रॉप या ईयर ड्रॉप। भैया ये तो रटना ही पड़ेगा, अपन तो समझने की बात कर रहे हैं, और समझने में सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आपको सब पता है, मेरे काम आपको याद दिलाना है, बस आप ध्यान से सुन लेना, यहीं पर याद हो जाएगा आपको। स्टार्ट करेंगे कहां से अपन, देखो सिरप से। तो एक जनरल टर्म है कि सिरप क्या होता है, पीने की चीज है,
तो ऐसा है, जो दो तीन मेन पॉइंट है ना मोनोफेजिक के लिक्विड डोजेज फॉर्म के, आपको याद रखने हैं। तो सिरप का पहला क्या है, इट इज अ लिक्विड डोजेज फॉर्म। दूसरा, सिरप का ध्यान रखना है आपको कि सिरप का मतलब तो होता है कि पानी के अंदर चीनी घोल दी। कितनी चीनी घोल दी, जितनी चीनी घोल सके, तो जितनी घोल सके उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो मैं कह सकता हूं कि सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। सुक्रोज चीनी तो होती है। फिर एक और चीज, जब चीनी डाल दी तो मीठा हो जाएगा, तो मतलब स्वीट। तो मतलब दोबारा डेफिनेशन बोल सकता हूं कि सिरप इज ए स्वीट concentrated aqueous solution of sucrose in water। समझ में आ गया, aqueous मतलब वाटर ही है, ठीक है। तो ये तो चीज होगी सैचुरेटेड, ये होगी सुक्रोज, ये मीठा तो है। अब ये सिर्फ दो तरीके से काम में लाया जा सकता है, या तो मेडिकेटेड या फ्लेवरिंग एजेंट। अगर उसमें दवा मिला दी तो मेडिकेटेड हो गया, और कभी कभी क्या होता है कि उसमें दवा नहीं होती है, उसको फ्लेवर की तरह यूज में लिया जाता है, ठीक है, तो होता है फ्लेवरिंग। अब सिरप की एक और खासियत है, सिरप बिल्कुल चाशनी की जैसे होता है। भाई चाशनी ये तो होती है कि पानी के अंदर मैंने बहुत सारी चीनी डाल दी, अब चाशनी आप देखना कई दिनों तक खराब नहीं होती। तो यही खासियत है सिरप की कि सिरप भी खराब नहीं होता। तो सिरप के अंदर क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होते हैं। अब प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, तो जितने भी खाने पीने के पदार्थ होते हैं या कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लंबे समय तक अगर रखोगे तो खराब हो जाएंगे, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे वो सॉस हो, कुछ भी हो। बाजार से हम खरीद के लाते हैं ना, उसके अंदर आप देखना, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है सूटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड, मतलब उन पर माइक्रोब उन पर खराब नहीं करें, वो समय के साथ खराब नहीं हो, जल्दी एक्सपायर नहीं हो, इसलिए क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है सब प्रिपरेशन के अंदर। लेकिन सिरप की यही खासियत है, सिरप doesn't contain any preservative। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि वो मीठा है तो उसका स्वाद तो बनता ही है, मतलब वो पैलेटेबल है। तो ये कहानी है किसकी, सिरप की। अब सिरप के बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है किसका, एलिक्सिर का। अब बात करते हैं एलिक्सिर की। ये मोनोफेजिक फॉर्म है, इंटरनल यूज के लिए है। 2 पॉइंट और आपको याद क्या करना है, आपको याद ही करना है कि डिफरेंस आता है सिरप और एलिक्सिर के बीच में 2 नंबर का। अब सिरप स्वीट होता है, ये भी स्वीट होता है। इसमें सुक्रोज इन वाटर होता है, इसके अंदर वाटर भी होता है, एल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव नहीं होता, लेकिन एलिक्सिर के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। इसका स्वाद तो अपने आप अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर आपको मिलाना पड़ सकता है क्या, फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये आपको 1 2 3 मेन डिफरेंस आपको याद रखने हैं सिरप और एलिक्सिर के बीच में। हाँ, विस्कस ये भी होता है, विस्कस ये भी होता है, ये भी गाढ़ा होता है, ये भी गाढ़ा है। ये गाढ़ा किस लिए होता है, ग्लिसरीन अगर उसके अंदर है, और ये गाढ़ा किस लिए है, क्योंकि अपन जानते हैं पानी के अंदर अगर आप चीनी डालेंगे तो गाढ़ा अपने आप हो जाएगा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया सिरप, ये एलिक्सिर। अब देखते हैं अपन लिंकर्स। अब बात करते हैं लिंकर्स की। अगेन इट इज लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसके अलावा 1 2 पॉइंट लिक्विड डोजेज फॉर्म के बाद अपन को जो ऐड कर रहे हैं, लिंकर्स इज विस्कस इन नेचर, गाढ़ी होती है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ का मतलब खांसी, कफ का मतलब बलगम नहीं। इट इज विस्कस डोजेज फॉर्म, ये लिक्विड डोजेज फॉर्म विच इज विस्कस इन नेचर, ट्रीटमेंट ऑफ कफ। और इसमें मेन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिमल्सेंट प्रॉपर्टी, सीडेटिव प्रॉपर्टी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी। अब डिमल्सेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, भैया गले में कभी भी खराश होती है, गला आपका सूख जाता है, सूखे गले से खिचखिच होती है, समझ में आ गया, खिंचाव सा होता है। तो जो सूदिंग इफेक्ट दे, जो मुलायम करे, जैसे क्या होता है आपको खांसी होती है कई बार सूखे गले से, तो आप पानी पी लेते हो, तो पानी पीने से क्या है, परत चढ़ जाती है, वो सूद हो जाता है। तो जो सूदिंग इफेक्ट दे वो क्या कहलाता है, डिमल्सेंट। दूसरा सिडेटिव मतलब निद्रा कारक, निद्रा कारक मतलब अब से नींद आए। तीसरा एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या है कि जो कफ, जो खांसी है, उस खांसी में जो मदद करे वो कहलाता है एक्सपेक्टोरेंट। तो लिंकर्स इन तीनों चीजों के लिए यूज होता है। और इसकी खास बात क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको, 1 घूंट लेनी है और पानी के साथ नहीं मिलाना है, और धीरे धीरे वो नीचे उतरेगी ताकि, और गाढ़ी इसलिए ज्यादा देर तक आपके गले पर इफेक्ट रहे। तो मतलब स्मॉल डोज इज टेकन, इट इज सिप्ड, हल्की सी सिप ली जाती है, इट इज स्वॉलोड और निगली जाती है विदाउट वाटर,
पानी के बिना। तो ये खासियत है किसकी, लेक्टस की। अगला जो डोजेज फॉर्म आता है वो आता है ड्रॉप। भैया बात हो रही है डोजेज फॉर्म की, ये है पहली जो पॉइंट है वो है इट इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। दूसरा है इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल बॉडी कैविटीज। ड्रॉप का मतलब ही बूंद होता है। भैया बूंद तो बड़ों को तो दी नहीं जाएगी, छोटों को दी जाएगी। तो ड्रॉप में क्या होता है कि ड्रॉप फाइल दी जाती है यहाँ पर, और जिसकी मदद से दी जाती है उसको बोलते हैं ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की जो बात कर रहे हैं तो इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। अब यहाँ पर काम की चीज ये है कि अगर मैं कहूँ कि यार तेल पी लो या पेशेंट को तेल पिला दो तो संभव है क्या, नहीं। लेकिन कई डोजेज फॉर्म ऐसी होती हैं, कई ड्रग्स ऐसी होती है जो तेल जैसी होती हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल है। तो इट इज यूज फॉर विटामिन विच आर ऑयल सॉल्युबल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और चूंकि ये इसका नाम ही ड्रॉप है तो इसमें क्या यूज होगा, ड्रॉपर, मतलब यूज फॉर ड्रॉपर। देखो अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, उसमें भी अपन पढ़ रहे हैं एक या दो या शॉर्ट नोट आता है उसकी बात पढ़ रहे हैं, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग दिस थिंग इन डिटेल। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिक्विड डोजेज फॉर्म में, अगर आप देखोगे अपन ने देखा था फॉर एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज, तो ये इंटरनल यूज की हो गई। अब बात कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में जो क्वेश्चन आता है एक तो लोशन पे आता है, एक लिनिमेंट पे आता है, और इन दोनों के डिफरेंस के बीच में आता है। अगर मैं आपसे कहूँ लोशन, तो आफ्टर शेव लोशन। आफ्टर शेव लोशन की खास बात है कि जब शेव होने के बाद उसको हाथ में लिया जाता है और हल्का सा लगाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे उसको रगड़ा नहीं जाता है, समझ में आ गया। तो ये लिक्विड प्रिपरेशन है जिनको लगाया जाता है विदाउट रबिंग। तो यस, लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज एंड विदाउट रबिंग। और जनरली उसको किसी चीज के साथ लगाया जाता है, कॉटन वूल या गॉस के साथ या कॉटन के साथ। तो इट इज अप्लाइड विद यूज ऑफ कॉटन वूल, गॉस। और मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है इसका एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक आपको ये भी पता होगा कि आफ्टर शेव के बाद जो लगाया जाता है लोशन, वो एंटीसेप्टिक एक्शन की वजह से लिया जाता है ताकि बैक्टीरिया ग्रो, जो कटवट लग जाते हैं वहां पर एंटीसेप्टिक एक्शन जो लगाते हैं। तो ये बात है किसकी, लोशन की। अब बात आती है देखो लिनिमेंट। अब लिनिमेंट ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नल यूज के लिए, ये पॉइंट इसका भी रहेगा। लेकिन इट इज अप्लाइड विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। इसको लगाते हैं भैया। जो बाम होती है ना, चाहे झंडू बाम हो या फिर आयोडेक्स, वो भी यही होती है। तो इट इज अप्लाइड विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो ये जो लिनिमेंट है ना, ऐसा नहीं कि लिक्विड प्रिपरेशन है, इसको लिक्विड भी हो सकती है और सेमी सॉलिड भी हो सकती है। ऐसे लोशन कभी कभी दोनों कैटेगरीज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। अब इसमें एक और चीज, इट इज, इसके अंदर एल्कोहल हो सकता है या ऑयल हो सकता है। अगर एल्कोहल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जो ड्रग प्रेजेंट है वो स्किन में अंदर लाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से इसका मेन काम होता है एंटीसेप्टिक, इसका काम होता है एनाल्जेसिक, मतलब दर्द निवारण में काम आती है, जैसे सूदिंग, मतलब इफेक्ट। और तीसरा काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट का मतलब क्या है कि जो आपको कोई दिक्कत हो रही है ना, उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हो गया कोई इफेक्ट। जैसे सिर दर्द होता है, सिर दर्द में क्या करते हैं, बाम लगा लेते हैं। तो बाम की वजह से क्या है, एक अलग ही तरह का आपको जो सेंसेशन है, तो जो दर्द वाली सेंसेशन है उसको आपने काउंटर कर दिया, अगेंस्ट कर दिया। तो एक्शन क्या कहलाता है, काउंटर इरिटेंट एक्शन। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म पार्ट नेक्स्ट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, share and comment. Good luck.